नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जिस तरह की चर्चाएँ और जिस तरह बिहार में राजनीति हो रही है, उसने पूरे देश को चौंका के रखा है। आखिर ये हो क्या रहा है? बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की सरकार चल रही है। इस सरकार को लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच जो इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की एंट्री और उन्हें पावर देने की बात कहीं भी किसी को भी पच नहीं रहा था। इस बीच में लालू प्रसाद ने एक और बात छेड़ दी, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात चल रही थी, वहीं लालू प्रसाद ने एक नहीं कई संयोजक की बात कर दी। लेकिन इन सबके बीच में नीतीश कुमार जिस जगह खड़े थे, वहां संदेह के घेरे में इसलिए भी थे वो कि अभी तक उन्होंने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध खत्म नहीं किया था। इसी बीच में जब हरिवंश की बात को लेकर के लगातार नीतीश कुमार कटघरे में खड़ा होने लगे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि करना क्या है। इसी बीच में हरिवंश की जो परिस्थिति थी और स्थिति थी, उसको लेकर के 2 बार उन्हें काफ़ी कहा जा रहा है कि लोगों के सामने और लोगों के टेंशन का कारण बनना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब भी बहिष्कार के बाद हरिवंश उसमें शामिल हुए। तो दूसरी तरफ जब दिल्ली बिल और अन्य बिल पर राज्यसभा में जब वोटिंग की बात थी, व्हिप जारी किया गया था, उसके बाद भी हरिवंश अपने लिए रास्ता खोज लिए कि वो कैसे इस बिल का विरोध करने वाले लोगों के साथ खड़े रहेंगे, समर्थन करने वाले लोगों से दूर रहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जब स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं, तो एक कमिटी बनी है, जिस कमिटी से हरिवंश को बाहर रखा गया है। अब इस पूरे विषय पर आखिर क्या कुछ हो रहा है और इसके पीछे का तर्क क्या है, क्योंकि जब तीसरी बैठक होने जा रही है महाराष्ट्र में, उससे ठीक पहले ये फैसला लिया गया है और ये फैसला और कोई नहीं, ललन सिंह ने लिया है। तो निश्चित रूप से बातें, चर्चाएं तो होंगी ही। इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ नमन मिश्रा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस तरह के फैसले का कारण क्या है और इससे क्या संदेश देना चाहती है जनता दल यूनाइटेड। नमन जी, जी, हरिवंश को कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह की बातें चल रही थी, उन्हें कमेटी से या बाहर रहने की जगह पर उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए था। उनसे शोकॉज पूछा जाना चाहिए था, क्योंकि व्हिप जारी होने के बाद भी वो अपने लिए रास्ता निकाल चुके थे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जदयू ने जो राष्ट्रीय कमेटी की घोषणा की है, उसमें राज्यसभा के उपसभापति और जदयू के एक बड़े नेता हरिवंश का नाम नहीं है। जी, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ललन सिंह शुरू से ही हरिवंश को शक की निगाहों से देखते हैं। जी, उन्हें लगता है कि हरिवंश उनके और नीतीश के रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। जी, उन्हें ये लगता है कि नीतीश कुमार हरिवंश के माध्यम से अभी भी भाजपा में जाने की एक आखिरी जो कोशिश है, जी, वो जारी रखे हुए हैं। जी, देखिए पहले उससे पहले आपको ये जानना होगा कि दरअसल ललन सिंह और नीतीश कुमार में भी कोई 100% मतलब सिंक्रोनेसी नहीं है। जी, नीतीश विकल्पों पर कहीं ना कहीं आधारित राजनीति करते हैं, जी, बहुत डिपेंडेंट होते हैं प्लान बी पर। इससे प्लान ए जो चल रहा होता है, उसमें जो उनके साथ रहता है, उसको हमेशा इस बात का डर रहता है कि नीतीश कभी भी चले जाएंगे और उसकी वजह से उसकी स्थिति आज भाजपा की जैसी है जी, या 2017 में राजद की जैसी थी, वैसी हो जाएगी। आज राजद निश्चित ज्यादा विधायक है, लेकिन राजद फिर भी नीतीश कुमार से दबी हुई है। जी, फैसले पलटना हो नीतीश कुमार द्वारा, या किसी नेता का अपमान करना हो, जी, या तेजस्वी हो, चंद्रशेखर हो, आलोक मेहता हो, या सुनील सिंह हो, इन सबको सेतना हो, जी, ये साबित करता है कि नीतीश अपर हैंड है नीतीश के पास। जी, क्यों है? क्या नीतीश के पास ज्यादा वोट है ज्यादा से? क्या नीतीश के पास ज्यादा विधायक है राजद से? क्या है नीतीश के पास? जी, नीतीश के पास दरअसल एक साफ छवि है और नीतीश कुमार के पास एक विंटेज पॉइंट है। नीतीश जी, अगर इस पूरे समीकरण से हट जाते हैं तो राजद फिर विपक्ष में चली जाएगी। जी, लेकिन अगर नीतीश भाजपा के साथ चले जाए तो राजद विपक्ष में ही नहीं जाएगी, बल्कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। 1920 के चुनाव हारकर राजद ने ये देख लिया है। जी, ऐसे में नीतीश ही उस समीकरण का पसंगा है जो जिस तरफ जाते हैं उस तरफ बैलेंस शिफ्ट कर देते हैं। जी, जी, अब
नीतीश की प्रासंगिकता तो समझ में आपको आ गई। जी नीतीश के साथ ललन सिंह क्यों है ये भी आपको पता है। जी दरअसल एक एक करके नीतीश कुमार के करीबी लोग पार्टी से घसकते गए। इसका मुख्य कारण है कि उनके आसपास के लोगों को ये लगता है कि नीतीश बार बार राजद के साथ जाकर अपनी छवि खराब कर रहे हैं, जी अपनी राजनीति समाप्त कर रहे हैं, और इससे जदयू का कोई आगे फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखता है। जी ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा आसानी से आ रहे हैं, जी ये जो इंडिया बन रहा है ये किसी काम का नहीं। जी बहुत लोगों को ये लगता है कि इंडिया में नीतीश के साथ धोखा हो रहा है, लालू, तेजस्वी, ललन सभी मिलकर नीतीश को बकरा बना रहे हैं। जी दरअसल नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव का भी जो बयान आया था जी उससे भी ये बात स्पष्ट होती है। लगातार नीतीश की नाराजगी की बात आती है। जी कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसमें राहुल गांधी के अलावा किसी और नेता की संभावनाएं भी लगभग समाप्त हो गई हैं, जी नीतीश की खास तौर पर। तो नीतीश को कुछ मिलने नहीं जा रहा है इस इंडिया गठबंधन में। एक संयोजक का पत्ता, वो भी अब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पावर डिसेंट्रलाइज होगा। जी तो नीतीश बहुत खुश उससे नहीं हो गया। अब तो ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के नेता भी अब इस बात को शक कर रहे हैं। कल रमेश महतो से आपने बात की, जी जी उन्होंने ये शायद इशारों में समझाने की कोशिश किया, ये शक जाहिर किया कि नीतीश जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुंबई वाले बैठक में। जी जी इतना ही नहीं, अब आप जरा दूसरी तरफ जाके देखिए। जी नीतीश, जहां एक तरफ ललन सिंह कल बैठे तो उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हरिवंश के ना होने की बात को जी सीधे शब्दों में खारिज किया जी और कहा कि ऐसे नेता को हम क्यों रख सकते हैं अपने साथ। जी दरअसल पिछले साल ही जो बैठक हो रही है कार्यकारिणी की, संसदीय दल की, जी उसमें वो नहीं आ रहे हैं। जी ललन सिंह ने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष वो है और उनको पता है कि कौन साथ है कौन नहीं है। जिस वक्त नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए तभी से वो अलग थलग कट रहे हैं, तटस्थ चल रहे हैं। पार्टी जब जारी करती है व्हीप तो नहीं आते हैं, मंच पर बैठ जाते हैं। जब सोंगुल और वो जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट इसमें सबका बहिष्कार करना था विपक्ष के दलों का, जी तो वो पहुंच जाते हैं। ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि नीतीश कुमार एक रास्ता हरिवंश के माध्यम से खोल कर रखे हुए, या हरिवंश ही नीतीश को बाईपास करके एक रास्ता भाजपा के साथ बनाकर रखे हुए हैं। देखिए एक बात तो जान लीजिए कि 26 तक 26वें मैंने 2026 तक जी हरिवंश राज्यसभा के सदस्य हैं, जी तो टेक्निकली उनको पार्टी हटा नहीं सकती है, जी और अगर वो हटते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जी तो जदयू में रहना हरिवंश के लिए मजबूरी है फिलहाल। वो जी टेक्निकली जदयू के सदस्य, लेकिन दिल से जदयू के नहीं है। जी इतना ही नहीं, ये सारी बातें जब मैं कह रहा हूं तो एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि नीतीश कुमार और उनकी नजदीकियां हरिवंश की जग जाहिर है। जी नमन जी, इसमें एक बात मेरे मन में आ रही है कि जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टेक्निकल पॉइंट को समझ करके नीतीश कुमार भी चुप हैं, और ललन सिंह की तो ये प्रकृति रही है कि जो नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में आने का कोशिश करता है उसे पार्टी से बाहर होना पड़ता है। बिल्कुल लेकिन बाबा, मैं वहीं पहुंचने की कोशिश जी कर रहा हूँ। दरअसल नीतीश और हरिवंश के रिश्ते पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते। जी अगर आज हरिवंश राजनीति में है तो उसका मुख्य कारण नीतीश कुमार ही है। जी 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 जब उपसभापति बनना था तो ये बात जान लीजिए कि उन्हें भाजपा ने नहीं बनाया बल्कि नीतीश कुमार ने बनाया। जी जी कई दलों से बातचीत करके उनके लिए सपोर्ट इकट्ठा किया, जी तब जाकर आज वो सभापति हैं। शायद ये उनका दूसरा टर्म भी है जहां तक मुझे पता है। जी और इतना कुछ उनको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आरसीपी की तरह वो भी नीतीश के बहुत करीबी रहे हैं एक समय में, जी लेकिन आरसीपी की तरह वो नीतीश के से बागी नहीं हुए। जी दरअसल उनके, आपको याद होगा जब वो आरसीपी मंत्री बन गए थे तो नीतीश कुमार ने उनसे मिलने तक से अपने आप को अलग कर लिया था। जी लेकिन कहीं बार नमन बार जी, उपसभापति हरिवंश से नीतीश की मुलाकातें हुई हैं। नमन जी आपने एक खबर, मुझे याद आ रहा है आज से 5-6 महीना पहले जो खबर चलाया था, उस हाँ, खबर में आपने मंगनी लाल मंडल की बात की थी कि नीतीश कुमार ने मंगनी लाल मंडल को ललन सिंह के नीचे रख करके और कुछ ऐसा ना कर लें उसके लिए ब्रेक लगाया है। तो क्या देखिए हरिवंश भी टेक्निकली मंगनीलाल जी, मंडल उनके नीचे नहीं है, जी, क्योंकि उपाध्यक्ष एकमात्र वही है, जी, तो वो उनसे भी बड़े हो जाते हैं। जी, तो कहीं इसी तरह का टेक्निकल पॉइंट तो नीतीश कुमार ने नहीं खड़ा कर दिया है हरिवंश को लेकर निश्चित के? निश्चित निश्चित, मैं आपको लिखित देता हूँ बाबा। ये जी, जितना आसानी से हम लोग समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि
आरसीपी की तरह और उपेंद्र कुशवाहा की तरह नीतीश रास्ता बंद कर सकते हैं किसी का भी, जी तो हरिवंश का रास्ता क्यों नहीं बंद करते हैं? एक ही हफ्ते में 3 बार मुलाकातें क्यों होती हैं? जी 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 दिल्ली जाते हैं तो मुलाकात क्यों करते हैं? बाकी लोग से मिले नहीं, हरिवंश से मिलते हैं। जी ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हरिवंश वो बैकअप प्लान है। जी जब आप अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करते हैं तो चचेरा ममेरा फुफेरा में से किसी एक को गोद ले लेते हैं। जी हरिवंश नीतीश के वही पेंशन प्लान है, जी रिटायरमेंट प्लान है। नीतीश अगर आज भाजपा में जाने की कोई भी रास्ता अगर इख्तियार करते हैं जी तो मैं लिख कर देता हूं, कहीं इसे नोट कर लिया जाए दिमाग में, कि वो हरिवंश से होकर ही गुजरेगा। नीतीश अगर भाजपा की तरफ जाएंगे तो उसके सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि हरिवंश ही होंगे, चाहे पार्टी में रहें या ना रहें, चाहे नीतीश जी के साथ रहें या ना रहें। हरिवंश और नीतीश का रिश्ता बड़ा अलग है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जान लीजिए बाबा, जी ललन सिंह पूरी तरीके से ऑटोनोमस हो गए हैं। जी, इसका मतलब है कि ललन सिंह ने अपने तरफ से कोशिश की है अंगूठा लगाने की, लेकिन नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी नहीं है। देखिए अंगूठा तो लग गया है, जी नीतीश कुमार की पावर तो पूरी तरीके से सीज है। जी ये पावर ऑफ अटॉर्नी और सुपर सीएम वाला जो मामला है वो तो अब ललन सिंह के पास है। जी जी बिहार में पत्रकारों का एक बड़ा हिस्सा, बड़े बड़े नाम ले लूंगा बाबा, जी बंद हो जाएंगी दुकानें उनकी, जी शर्मिंदा हो जाएंगे। ललन सिंह से पूछ पूछ कर हेडलाइन लिखते हैं, थंबनेल लिखते हैं, खबरें डिलीट होती हैं। जी ये वो जी नामी नामी बनिया लोग हैं जी जो बड़ी बड़ी बड़े बड़े चैनल तथा कथित रूप से खोलकर बैठे हुए हैं, जी जिनका सुबह का चाय से लेकर रात की शराब की बोतल तक कहीं ना कहीं से मुहैया होती है। जी जी ये सच्चाई है। जी और ये चर्चाएं मतलब आम हर जगह हो रही हैं। जी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि पटना में ही बैठकर दारू पीते हैं, लेकिन ये तय है कि एक बड़ा प्रभाव है ललन सिंह का, एक बड़े नेता भी हैं, और मुंगेर में उनके नाक की लड़ाई है इस बार, जी और वो उस पर फोकस किए हुए हैं। लेकिन ये बात वो जानते हैं कि नीतीश किसी के नहीं है। जी आरसीपी की तरह, उपेंद्र कुशवाहा की तरह ललन की भी छुट्टी ना हो जाए, ये भी डर उन्हें रहता है। जो पहले और हो एक बात चुका जान है। लीजिए बाबा, भाजपा से रिश्ता बनने का मतलब ललन सिंह शहीद हो जाना तय है। बिल्कुल पहले भी ये बिल्कुल। हुआ है, पहले भी ललन सिंह पार्टी से बाहर इसी कारणों से हुए जी हैं। जी जी लेकिन यहाँ एक बात और मैं बोल दूं कि ललन सिंह आरसीपी की तरह और शरद की तरह गलती नहीं करेंगे। जी वो अपनी तरीके से हमेशा टेक्निकली अपने आप को मजबूत रखेंगे, और आने वाले समय में वो हरिवंश को बाहर कर भी कर सकते हैं, ये भी सारा उन्होंने कल कर दिया है। जी लेकिन दूसरी तरफ ध्यान देना होगा आपको, जहां एक तरफ अशोक चौधरी से ललन सिंह का 36 का आंकड़ा चल रहा है, जी मुंगेर वाला भी मैटर फंसा हुआ उसमें, जी वहीं अब नीतीश कुमार इस बात को भाप गए हैं और वो अशोक चौधरी से अपनी दोस्ती बढ़ा लेते हैं, जी संजय झा से अपनी दोस्ती बढ़ा लेते हैं, ताकि एक जी बैकअप प्लान ललन का बना रहे। जी आपको अच्छे से पता है कि बिहार के और दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा चलती है कि ललन सिंह और माफ कीजिएगा, संजय झा और अशोक चौधरी दोनों भाजपा के एजेंट हैं, सब भाजपा से मिले हुए हैं। जी और ये रास्ते जो है, चाहे मंगली रांडल मंडल हो, हरिवंश हो, या तथाकथित रूप से अशोक चौधरी या संजय झा कोई एक भाजपा से जो कॉम्प्रोमाइज है, अगर जी ये रास्ते किस तरफ जाते हैं, ये रास्ते नीतीश कुमार को एक अलग सिनारियो में, जब वो राजद से अलग होते हैं, जी तो एक बैकअप प्लान देते हैं, और यही बैकअप प्लान ध्वस्त करने की फिराक में लालू और ललन है। जी लालू ललन मिलकर चाहते हैं कि नीतीश को ऐसी स्थिति में फंसा दिया जाए जहां से नीतीश पलटी नहीं मार सके, जी चाहे वो सीएम रहे ना रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने ना बने, चाहे उनको बहुत बड़ा जिम्मेवारी इंडिया में दिया जाए या ना दिया जाए, जी नीतीश धीरे से इस कुर्सी को छोड़े, तेजस्वी की ताजपोशी हो, और साथ में ललन सिंह को भी एक बड़ी कुर्सी मिल जाए जी डिप्टी सीएम की। आगे चल के सीएम की भी कुर्सी चाहेंगे ललन सिंह, वो भी एक गेम होगा उनके दिमाग में। जी लेकिन फिलहाल मुंगेर की सीट उनके लिए अब एकदम अभिशाप बन गई है। जी उस सीट पर भाजपा, चिराग पासवान, बाकी सहयोगी जो है एनडीए के, वो उनको जीतने नहीं देंगे। अशोक चौधरी भी अपना पूरा दाव लगा रहे हैं। अगर बरबीघा वाली सीट पर जो सिटिंग विधायक हैं सुदर्शन जदयू के, जो पहले कांग्रेस के थे, अशोक चौधरी के माध्यम से आए थे, जी जी राजो सिंह से क्या आंकड़ा है अशोक चौधरी का वो आपको अच्छे से पता है। जी सुदर्शन भूमिहार है, भूमिहार वोट मुंगेर में चाहिए उनको, ललन सिंह को। जी तो
सुदर्शन को अपने पाले में उन्होंने कर लिया है, लेकिन बरबीघा वाली सीट पर अशोक चौधरी अपने बेटी को लड़ाना चाहते हैं, जिससे भूमिहार नाराज हो सकते हैं मतलब ये और पूरा उसका खामियाजा ललन सिंह को भुगतना पड़ सकता है। तो ये ये पूरा मामला कहीं ना जी कहीं जी 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 ये पूरा नेक्सस वहीं जाकर कह हाँ सकता है हाँ जहां ये ललन सिंह की पूरी तैयारी है। और वो ललन सिंह ऑटोनोमिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी उनको कोई डिस्टर्ब न करे, वो अपना काम खुद करते रहे, भाजपा को एक मुश्त ही जवाब देना चाहते हैं वो। ये जी सब कुछ केवल ललन सिंह के ईगो की वजह से हो रहा है। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी, आपने पूरे विस्तार से ये सारी बातें बताई और ये भी लगभग स्पष्ट हुआ है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उस जगह ला करके खड़ा कर दिया गया है कि अंगूठा लगाने के बाद नीतीश कुमार कुछ भी ना कर पाए और उन्हें सरेंडर करना पड़े। लेकिन नीतीश कुमार वो अपने आप एक शब्द देते हैं परजीवी, वो परजीवी है कि कभी भी अपने आप को फिर से अपने लिए नया जगह खोज सकते हैं। और इसको लेकर के बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं अब उस जगह पर आकर के खड़ी है जहां से एक नया फैसला होते हुए नजर आ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।